खुलवा रहे हो ना करो। नहीं, मेरा मतलब है छोड़े ना यार अपना, आप अपना कितनी बड़ी 2 नंबरी को आपने डिफेंड करना है। डिफेंड नहीं कर एक अपना औरत क्या करके आई है जापान में? जापान में शर्म नहीं आती है? सारे पाकिस्तान के लिए शर्म का मकाम है जो वो करके आई है। दौरा करके आई है। दौरा किया अपने पहले से किया है? पल्ले से किया है। किसने किया है? ये अजमा बुखारी कह रही है, अजमा बुखारी गलत कह रही हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे 30 साल हो गए इंडिया के साथ ये डायलॉग कर रहे हैं। 30 मैं इंडिया में गया हूं, वो भी गया हूं। एक छोटी सी बात है, 1.2 बिलियन की आबादी में बड़े दानिश्वर लोग हैं। वो बड़े अक्लमंद लोग हैं। वो ऐसे पागल नहीं है कि देखिए पानी आप भी ज़ाया करते हैं। उनका नैरेटिव हमेशा यही है और आगे ये आएगा। जापान से आई पीएम मोदी की ये वीडियो अचानक पूरी दुनिया में देखी जा रही है। रूसी मीडिया में भी इस वीडियो की जबरदस्त चर्चा हो रही है क्योंकि ये वीडियो है ही इतना शानदार। दरअसल पीएम मोदी जापान दौरे के दूसरे दिन एडवांस्ड बुलेट ट्रेन E10 देखने के लिए मियागी प्रांत के सेंडाई शहर पहुंचे। इस दौरान जापान के पीएम शिगेरू इशिबा भी पीएम मोदी के साथ मौजूद थे। जैसे ही पीएम मोदी सेंडाई शहर पहुंचे तो सैकड़ों की संख्या में जापान के बच्चे, महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग पीएम मोदी के इंतजार में खड़े थे। जापान के इन सभी लोगों ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर रखा था। इसी के बाद पीएम मोदी अपने कमांडोज के साथ पूरे स्वैग के साथ पहुंचे। पीएम मोदी का जलवा देख जापान के लोगों ने खुशी में चिल्लाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी को देख जापान के लोगों ने उन्हें मोदी सान वेलकम टू जापान कहा। सभी ने पीएम मोदी को मोदी सान कहकर बुलाया। आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको मोदी सान का मतलब समझाएंगे। थैंक यू। इंडिया पहले अपने आप को रखता है, कहता है हमें किसी की नाराजगी से कोई नहीं, हमें जो चीज सस्ती देगा हम वहां से ट्रेड करेंगे। और ओपनली कह रहा है, बिल्कुल ओपनली ओपन चैलेंज करता है। अमेरिका को भी आंखें दिखाता है, रशिया को भी आंखें दिखाता है, हर कंट्री को आंखें दिखाता है। इंडिया आंखें दिखाएगा, उसके खजाने भी भरे हुए हैं, उसने किसी से लोन भी नहीं लिया। वो जिसको मर्जी चाहे आंखें दिखा देता है, जिसको मर्जी चाहे बैन कर देता है, जिसके मर्जी मुल्क चले जाता है और हर जगह उनका स्वागत होता है। देखिए ना, अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था जिसके अंदर ये चीज डिफाइन की गई थी कि हर कंट्री ने रिसेशन में जाना है, अभी रिसेशन पीरियड आना है। इवन के अमेरिका, यूरोप जैसे कंट्रीज को, यूके, उनकी जीडीपी नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन इंडिया वाहिद कंट्री होगा जिसकी 5% ग्रोथ होगी। सच में मतलब पूरी दुनिया क्राइसिस में होगी, बस इंडिया नहीं होगा। इंडिया होगा जो 5% जिसकी जीडीपी ग्रो कर रही होगी, बाकी हर कंट्री की जीडीपी एक दफा नेगेटिव जानी है, जिसका ये वजह कि सारी इकोनॉमी दुनिया की उधर शिफ्ट हो रही है जी। और ये इस वजह से इंडिया की अपनी जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज। आपने सुना कि कैसे जापान के लोग पीएम मोदी को मोदी सान कहकर संबोधित कर रहे हैं। दरअसल जापान की भाषा में सान एक सम्मान सूचक शब्द है जो किसी व्यक्ति के नाम के बाद जोड़ा जाता है। जिस तरह से अंग्रेजी में मिस्टर, मिस या मिसेज का इस्तेमाल होता है, लगभग उसी तरह जापानीज भाषा में सान शब्द एक सम्मान सूचक संबोधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि सान शब्द जेंडर न्यूट्रल है, यानी ये पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सान शब्द विनम्रता और सम्मान को दर्शाता है। और आप दोनों को मुबारक हो बहुत इस चीज की। आप दोनों ने अपना मरियम नवाज शरीफ जितना मेकअप करना शुरू कर दिया, अब अल्लाह तौफीक दे आप दोनों प्लास्टिक सर्जन को भी दिखा लें। आपको मरियम नवाज के अलावा कोई काम है जिंदगी? नहीं, इसलिए कि उनको कोई काम नहीं है और वो पाकिस्तान के अपना सबसे बड़े सूबे की रूह रवां है। वो आई हैं जापान से, पंजाब में सैलाब आ गया है और यहाँ पे उन्होंने अपनी नौकरानियों को आगे कर दिया है और खुद अपना जाके छांगला के लिए अपनी फैमिली के साथ बैठ गई। ये कोई वज़ीर आला है? नहीं, वो तो वज़ीर आज़म मेरा ही है। मतलब है छोड़े ना यार, को तो क्या बनता भाई वो मशवरा करेंगे मैं ना, अपना ये strategy बनाएंगे क्या ना। मशवरा करे? फोन नहीं है मशवरे के लिए? कौन से बड़ा जेट कौन सा है? तो फिर तो छांगला गली गए हैं जी। छांगला गली क्या करने गए? सारी फैमिली इकट्ठी हो रही है जी वहां पे। हमने वहां पे
अच्छे अच्छे पराठे खाने, आलू वाले पराठे, कीमे वाले नान, और हमने अपना जो है वो अरीसा बनवाया है स्पेशली ग्वाल मंडी वाला को। अजमा बखारी बताए मुझे जहाज उनके अब्बा ने दिया, किसने दिया? पहली दफा डेलीगेशन नहीं, एक मिनट पे आप पहले बता लें कि वो पर्सनल दौरे पे हैं कि अपना वो उस पे है? सर उन्हें इनवाइट किया उसके अपने बच्चे उसके साथ है, चीफ सेक्रेटरी के इनवाइट एक आदमी को किया गया, गए 39 है, एक आदमी को इनवाइट किया गया है और कहा है कि एक्सपो पे आए और अपने गुड्स लेके आए, यहाँ पे उनको डिस्प्ले करवाएं। ये है क्या किया इन्होंने? बिल्कुल 50 फुट का आपका स्टॉल था, उसमें सिर्फ एक पिंक सॉल्ट पड़ा हुआ था, कोई पंजाब की तरफ से नहीं किया था, वफाकी हुकूमत की तरफ से किया हुआ था। ठीक है, आप एक प्रोडक्ट नहीं लेके जा सके पंजाब का। आपके साथ बांग्लादेश का था, वो 150 फुट का स्टॉल था, वहां पे सारी टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स बिक रहे थे, फिनिश कमीजें बिक रही थी। उससे साथ वाला स्टॉल 5000 गज का इंडिया का था, उन्होंने बीच में 2 रेस्टोरेंट भी लगाए हुए थे कि लोग चल चल के थक ना जान, ठीक है ना, इतनी वहां पे कारोबार हो रहा था। आप वहां पे स्कूलों में जा रही बच्चों के सर पे आते के हेलो हेलो, होंडा फैक्ट्री विजिट करा दो मुझे, वहां पे मियाऊ मियाऊ की आवाजें आ रही हैं, चाऊ चाऊ की आवाजें, क्या मजाक बनाया हुआ है? अच्छा बात ये पिकनिक करने गए हो, कमेटी पार्टी पे गए हो, किस पे गए हो? आप बता दें कि क्या होना चाहिए था, टूर नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था, क्या काम है इसका? वजीर आला पंजाब, वजीर आला पंजाब का एक बंदे का इन्विटेशन था, तो एक बंदा चला जाता, एक्सपो देख के आ जाता, तो बाकी अपने खर्चे पे चले गए, क्या फर्क पड़ता? कौन अपने खर्चे पे गया है? जितने लोग गए। ये गल्फ स्ट्रीम 650 जो जहाज है, ये किसके खर्चे पे गया है? इसका कौन दे सकता है इनमें से खर्चा? जहाजों का तो आपको पता है, हमें $12,000 घंटे का खर्चा है। अभी मरियम नवाज जापान गई, वहां हालात देखिए आपने। अभी नरेंद्र मोदी भी गया हुआ है, उसका इस्तकबाल जरा देखें। वहां जापानी वजीर मिनिस्टर किस तरह उसके सामने नाच रहे हैं, हिंदुस्तान के कपड़ों में उसका इस्तकबाल कर रक्स कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जापानी सलूट मारे, आंखों में आंसू ला रहे हैं। मैंने आपको बताया पिछले 2 सालों में मेरा ख्याल है $13 अरब जापानीज ने लगाया इंडिया में। 2 सालों में $13 अरब, $13 बिलियन। ये देख के नजर आता है कि बिलाशुबा वो एक गासिब हुक्मरान है हमारे लिए, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों जमहूरी रहनुमा वोट से आया है। कोई शर्म कोई हया होती है, लेकिन इनमें नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, भारत की जानिब से जो 3 दरिया हैं जिनमें अभी तक तुगयानी आई है, एक दरिया में पानी बढ़ा है और दरिया सिंध में भी पानी बढ़ा है। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में भी काफी बारिशें हुई हैं। सारे का सारा पंजाब डूबा हुआ है इस वक्त। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आए हैं, मतलब पता नहीं 80 मुकामात के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया ने पानी अचानक छोड़ दिया। अभी तो सैलाब आगे जा रहा है। 10 सितंबर तक तो ये सिंध के एंड तक तबाही मचाता मचाता पहुंचेगा। इन्होंने सिर्फ देखे 2% लोग हैं जिन्होंने पूरे 75% पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ। 2%। 50,000 इंडियंस ट्रैवल करेंगे जापान, 50,000, और ये सारे के सारे स्किल्ड लोग हैं। अब क्योंकि हर तरफ तबाही है, मेशत नहीं चल रही, इस्तेकाम नहीं है, हर तरफ तबाही है। अभी इस तरह की नाजायज हुकूमतें हों और जायज हों, उसमें फर्क क्या होता है? अभी मरियम नवाज जापान गई, वहां हालात देखिए आपने। अभी नरेंद्र मोदी भी गया हुआ है, उसका इस्तकबाल जरा देखें। वहां जापानी वजीर मिनिस्टर किस तरह उसके सामने नाच रहे हैं, हिंदुस्तान के कपड़ों में उसका इस्तकबाल कर रक्स कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जापानी सलूट मारे, आंखों में आंसू ला रहे हैं। ये देख के नजर आता है कि बिलाशुबा वो एक गासिब हुक्मरान है हमारे लिए, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों जमहूरी रहनुमा वोट से आया है। और यहां जमहूरी इक़्तिदार की अहमियत देखें। पंजाब, वहां हिंदुस्तान की एक पंजाब की असिस्टेंट कमिश्नर की भी एक वीडियो वायरल, कितने अदब एहतराम से वो गुफ्तगू कर, सादा से कपड़ों में, लोगों को महफूज मकामात में। और इधर वो पीपल्स पार्टी का रहनुमा अरशद सियाल के घर को बंद, वहां से मिट्टी उठाने के लिए 30,000 की आबादी को पानी में डुबोने के लिए छोड़ दिया, वहां से घर के बाहर बंद लगा रहे हैं। वहां पे कड्डो खर्चा वो किसका जहाज है? मुझे बताए ना, गवर्नमेंट का है। अच्छा, कौन है? टैक्स पेयर ने पैसा देना है ना। तो गवर्नमेंट किसकी है इस वक्त? गवर्नमेंट अवाम की है। आपको किसने कहा? ये एक अलग बहस है। आपको किसने कहा? ये एक अलग बहस है कि अब आप अपना फॉर्म 47 की वजह से आगे हुए तो ठीक है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यार आप सैलाब पंजाब में आया हुआ है, केपीके में आया। हम सिर्फ गंडापुर को बुरा कह देते, गंडापुर केपीके में नजर तो आता है ना, कम से कम। चलो वो होगा, बड़ा कम ज़र्फ होगा, लेकिन है तो केपीके में ना। ये तो अपना पंजाब ही नहीं रही सैलाब के दिनों में। और अब फ्राइडे को सबसे बड़ा रेला जो है वो रावी के अंदर आ रहा है, इनको परवाह ही नहीं है। ये यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस खेल रहे हैं इसलिए कि सारे जर्नलिस्ट भी अपनी जेब में है और जो मालिकान है वो भी जेब में है। सारों को पतियां जाती हैं, डीजीपीआर की तरफ से, पीआईडी की तरफ से,
हुकूमत की तरफ से इश्तिहारों की मत सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आए हैं। मतलब पता नहीं 80 मुकामात के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया ने पानी अचानक छोड़ दिया। मेरा ख्याल उनको अंदाज़ा नहीं है कि बहुत सारे दरिया जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान में बैक एंड फोर्थ जाते हैं। मतलब सरहद हमारी इस तरह की है कि बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं, गालिबन पता नहीं 60 के 80 मुकामात पर जो दरियाए रावी है वो कभी इधर होता है कभी उधर होता है। मतलब एग्जैक्ट नंबर मुझे मेरे जहन में नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बार यही हाल जो है वो ऊपर सतलुज और दूसरे दरियाओं का है। चलें चनाब वगैरह उस तरीके से नहीं, लेकिन बहुत सारे दरिया जो हैं वो वापस आते जाते हैं। मतलब जो पानी इंडिया छोड़ता है वो कुछ पाकिस्तान में आता है, फिर वापस जाके इंडिया में तबाही, फिर पाकिस्तान में, फिर वापस इंडिया में तबाही। तो ये जो नैरेटिव आपको बेचने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, उधर उनकी अपनी भी तबाही होती है। ऐसा नहीं है कि वो पानी छोड़ के सिर्फ हमारी तबाही होती है। जाहिर है जो जितना नीचे होगा उसकी उतनी तबाही होती जाएगी, क्योंकि वहाँ पानी इकट्ठा होता जाएगा। जैसा कि मुझे बहुत डर है, तशवीश है कि सिंध में और जनूबी पंजाब में कहीं इसकी तबाही बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि वहाँ जाकर पानी इकट्ठा हो रहा है तो वो कहीं ज़्यादा तबाही ना मचा दे। बहरहाल आपको सिर्फ चंद सेकंड सुनाना चाहता हूं, आपको ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन ताकि पता चले कि क्या है। बदकिस्मती ये हुई कि गंदम पिछले साल हमारे पास कम काश्त की थी और इस सैलाब की वजह से जो घरों में पड़ी थी वो ज़ाया हो गई, और गवर्नमेंट ने कोई स्टोरेज की ही नहीं, ना फूड ने की ना पास्को ने की। तो अभी गंदम का तो एक कहत आने वाला है, ये 3500 वाला रेट अभी 2-4 दिन में आपको देखेंगे 5000 रुपए, और रोटी 30 से 40 रुपए में मिलेगी। सिर्फ ये मैं आपको गंदम की बात कर रहा हूं, और 8 से 9 महीने उस फसल की बाकी है, और जो बारिशें हुई हैं इससे हम वो फसल, अगली फसल भी गंदम की काश्त नहीं कर सकेंगे। गंदम का कहत आने जा रहा है। जो कपास की फसल है वो समझ लें सारी मलिया मेट हो गई है। कम से कम पहले तो काश्त थी 50% कम हुई थी पिछले साल की निस्बत, और अब कहा जा रहा है कि जो फसल तैयार थी वो भी तकरीबन 25 से 50% बह गई है पानी में। तो पहले ये नुकसान। अब गंदम का क्या किया कि पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदी ही नहीं किसान से। जब आप किसान से गंदम खरीदते नहीं है, स्टोरेज में नहीं है, तो वो कहाँ पड़ी होगी? इन्हीं देहातों में पड़ी होगी, इन्हीं डेरों में पड़ी होगी जहां पे सैलाब ने तबाही मचाई है, वो भी सब बर्बाद। किसानों को पहले नुकसान होता है ज़राअत में, उनकी फसलें तबाह होती हैं, उनकी फसल की पूरी कीमत उन्हें नहीं दी जाती, उनसे खरीदी नहीं जाती, और अब उनके माल मवेशी भी तबाह, घर भी तबाह, सब कुछ तबाह। यानी अगले साल 2 कहत की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऐसे में एक फौजी बैठा हुआ एक ब्रीफिंग दे रहा है। ये जरा आप सुनिए, ये पाकिस्तान के बड़े अहम मसाइल हैं, ताकि आपको पता चले कि इनको पता है आगे क्या होने वाला है। ये जरा सुने। सर बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त क्रॉप्स का है, इसका स्पैन भी बड़ा है, और अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि अगले साल इसकी इंटेंसिटी तकरीबन 22% ज़्यादा होगी। ये सारे वो कुदरत की तरफ से दिए गए इशारे हैं जो आगे आज इंशाल्लाह ताला आपकी लीडरशिप में वी विल डिफाइन दी स्ट्रेटजी टू कंडक्ट न्यू मॉनसून स्ट्रेटजी, कि इसके बाद हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर पाएँ। जी अगले साल जो अभी हुआ है ना, इससे भी 20-22-25% ज्यादा तबाही आनी है अगले साल, पहले ही बता रहे हैं। तो तबाही भी अगले साल ज्यादा आनी है। फसलें अभी तबाह हो चुकी हैं, आगे क्या है? किसान के पास माल नहीं होगा, वो अपने जानवरों को खिला नहीं सकेगा। आप बताएं पूरे मुल्क का क्या एक सिस्टम पूरा क्या बनेगा? 25 लाख एकड़ कह रहे हैं कि तबाह हो गई है, इनिशियल एस्टीमेट है। अभी तो सैलाब आगे जा रहा है, 10 सितंबर तक तो ये सिंध के एंड तक तबाही मचाता मचाता पहुंचेगा। कहीं 7 लाख क्यूसिक, कहीं 10 लाख 11 लाख क्यूसिक पानी गुजरेगा रेला। आपको पता नहीं ये सारे दरिया आगे होके मर्ज होके सिंध, दरिया सिंध में दाखिल होती है और फिर समंदर में जाके गिरते हैं। तो वहां भी सैलाब आने हैं। सिलसिला शुरू होने वाला है सितंबर के शुरू से। तो अगर आपको कुछ दिनों बाद ये नजर आए जी कि देखें जी पंजाब में खाली हो गया, ये खुश्क हो गया, सैलाब गुजर रहा है, आगे जा रहा है, अनलेस को बिल्कुल ही लो लेवल के नशेबी इलाके हैं वहां पानी कुछ खड़ा रहेगा, बाकी हर जगह ने साफ हो जाना है। जमीन भी जज्ब कर लेती है पानी को, कुछ बुखारात बन के भी उठ जाता है, और बाकी रेले तो आगे जा रहे हैं ना, मेन जो सैलाब के हैं वो तो अब सिंध की तरफ जा रहे हैं, फिर समंदर में गिरेगा जाके। इस टाइम कहा जा रहा है कि दरिया सतलज जो है उसकी 30 साल की सतह सबसे बुलंद इस टाइम हुई हुई है।